Good morning, students. Today we will understand exercise 1.2 question number 3. Question number 3 है write 5 rational numbers which are smaller than 2. 2 से smaller हों ऐसे आपको rational numbers 5 find out करने हैं, find out करके लिखना है. So 2 से smaller than, आपको नंबर लाइन पता है 2 से स्मॉलर देन यहाँ पे क्या आएगा 1, देन 0, देन -1, देन -2, इस तरीके से आएंगे. सो आप देखेंगे 2 से स्मॉलर देन क्या आया 5 रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2, 1 के बाद यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं 1/2 हाफ भी तो होता है 2 से स्मॉल, सो 1/2 भी आप नोट कर सकते हैं. देन 0 भी नोट कर सकते हैं. देन -1 और -1/2 भी हो सकता है यहाँ पे. सो आप -1/2 भी नोट कर सकते हैं, -2 भी नोट कर सकते हैं, -3 इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अंडरस्टैंड करके करेंगे. देन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. आपको इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले जब भी आपको रैशनल नंबर्स दिए हों और उनके बिटवीन रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे. इसका डिनोमिनेटर 5 है एंड इसका डिनोमिनेटर क्या है 2. तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, सेम करेंगे. तो वो कैसे करेंगे आप देखिए आगे. टू फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2. ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट बोथ रैशनल नंबर्स विथ सेम डिनोमिनेटर. आप बोथ रैशनल नंबर मतलब दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो सेम कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट हम लेते हैं -2/5 और सेकंड है 1/2. तो आप ध्यान से देखें 5 की टेबल में और 2 की टेबल में ऐसा कौन सा डिजिट है जो सिमिलर आता है. तो आप देखेंगे 20, 10 भी सिमिलर आता है, बट 10 जब आप लेंगे तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर जब 10 आ जाएगा तो उसके बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करना डिफ़िकल्ट होगा, वो फाइंड आउट नहीं हो पाएंगे. इसलिए अपन बड़ा डिजिट लेंगे ताकि उसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स भी रहें. तो आप क्या करेंगे, 5 की टेबल में भी 20 आता है और 2 की टेबल में भी 20 आता है. तो आप देखेंगे 5 की टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में. तो आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा -8, 4 2 ज़ा 8, -8 और 5 4 ज़ा 20. ये आपका इसका फर्स्ट रैशनल नंबर को आपने कन्वर्ट कर लिया. अब आप सेकंड को करेंगे 1/2. 2 की टेबल में 20 आता है 10 टाइम में, तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 1 10 ज़ा 10 और 2 10 ज़ा 20. अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो दोनों के सिमिलर हो गए हैं. अब आपको सिर्फ बिटवीन वाले रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. आप देखेंगे यहाँ आता है -8 और यहाँ मान लेते हैं आता है आपका 10. ये -8 और ये 10. तो आप इसके मिड में जितने भी रैशनल नंबर्स आते हैं वो आप नोट कर सकते हैं. ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे -7 आएगा, देन -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये सभी क्या होंगे, इनके मिड में आएंगे. तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये नहीं लिखकर भी लिख सकते हैं. थर्स रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर -7/20. इससे पहले क्या आता है यहाँ पे -7/20, देन -6/20, -5/20. इसी तरीके से आप कंटिन्यू लिखेंगे और टोटल 10 रैशनल नंबर्स नोट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 4 के सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5, वो आप अपने आप करेंगे. उसमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. पहले आप डिनोमिनेटर को सिमिलर बनाएंगे, देन उनके मिड में जो भी रैशनल नंबर्स आते हैं वो आप नोट डाउन करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है कॉपी में. थैंक यू.